नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं हूं आपकी लाइफ कोच पूजा और आप सभी को तीज की बधाई। आप जानते हैं तीज त्योहार क्या होता है? बिल्कुल आप जानते होंगे, क्योंकि आपके पेरेंट्स ने, आपके पूर्वजों ने उनके पीछे की कहानियां जो है, उनसे रिलेटेड जो गीत हैं वो आपको बताया। आप अपने बच्चे से कभी पूछिए कि हम दिवाली क्यों मनाते हैं, वो आपको बताएगा पटाखे जलाने के लिए, दिए जलाने के लिए। उसे क्यों नहीं पता? क्योंकि आपने उसे कभी बताया ही नहीं। उसे आपने जो दिखाया, जो सिखाया, उसे उतना ही पता है। आपने कभी सोचा है कि हर त्योहार से रिलेटेड कोई ना कोई कहानी है, कोई ना कोई गीत है, और जो आपको कभी 40 साल पहले, 30 साल पहले, 50 साल पहले सुनाई गई थी, वो आपको आज भी याद है और उसके पीछे का पर्पस भी याद है। कभी सोचा है कि कहानियां क्यों जुड़ी हुई है हर त्योहार से? एक्चुअली इसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक तो ये है कि आपका जो ब्रेन है, उसका जो दाहिना हिस्सा है, उसे आर्ट कल्चर बहुत पसंद है। वो इजीली किसी भी कला को, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे गीत हो, कहानियां हो, पेंटिंग हो, उन्हें इजीली एब्जॉर्व करता है और मेमोरी में स्टोर करके रखता है। इसलिए जो आपके पेरेंट्स ने कभी आपको कहानियां सुनाई थी, किसी त्योहार से रिलेटेड, किसी महापुरुष की कोई गीत सुनाया था, वो आपको आज भी याद होगा, लेकिन आपको 10 दिन पहले पढ़ा हुआ कुछ याद नहीं होगा। बिल्कुल, आपके ब्रेन की मेमोरी पावर ऐसी होती है। तो अपने बच्चों को बताइए कि त्योहार क्या होते हैं, उनके पीछे की जो कहानियां है वो उन्हें बताइए। लेकिन आजकल हमने क्या किया हुआ है कि जो राखी है, उसके पीछे की जो कहानियां वो हमने नहीं बताई। हमने सिर्फ उन्हें बताया हुआ है कि राखी पर राखी बांधती है बहन और मिठाई खाते हैं और अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। होली का हमने बताया हुआ है कि बस रंगों से खेलते हैं, और उसका माहौल हमने इतना गंदा कर दिया होली का कि सिर्फ उसे मौज मस्ती, नशे के लिए बस यही होली रह गया है। और ज्यादा हो तो पॉल्यूशन फैला देती है होली। हमने बच्चों को ये बताया हुआ है। आप उनके पीछे की उन्हें कहानियां बताइए, वो क्या है। अगर आप उन्हें उपदेश दे के बताएंगे तो वो बिल्कुल एब्जॉर्व नहीं करेंगे और वो कहेंगे क्या बोलने लग गए। लेकिन आप उन्हें कहानी से समझाइए, बहुत अच्छे से उसे समझेंगे और आपको भी समझेंगे। आजकल का जो माहौल क्रिएट हो रहा है कि 4 साल का बच्चा, 11 साल की लड़की अपने पेरेंट्स के लाखों रुपए खर्च कर देती है ऑनलाइन और फिर डर से फांसी लगा लेती है। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि आपने उस बच्चे को अपने कल्चर से, अपनी संस्कृति से जोड़ा ही नहीं। आपने बताया नहीं कि आपकी संस्कृति में माफ करना भी है। आप उसे ऑनलाइन जो दिखा रहे हैं, आप उसे बता रहे हैं स्पाइडरमैन ऐसे करता है, ये ऐसे करता है, क्या सच में वो रियल है? बिल्कुल नहीं है। आप उन्हें उन चीजों से जोड़ रहे हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है। अपनी संस्कृति से जोड़िए। आपका बच्चा जब उन संस्कारों को लेगा, उन गुणों को लेगा, तो आपकी भी रेस्पेक्ट करेगा। अपने त्योहारों के बारे में बताइए, और सबसे अच्छा मीडियम है कहानियों से बताइए। बच्चा कभी बोर नहीं होगा, बहुत इंटरेस्ट लेगा। और कहानियां जब हम सुनाते हैं तो उससे इमेजिनेशन पावर इंक्रीज होती है। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 10 साल पहले आपने आपके पेरेंट्स से कहानी सुनी होगी, तो आपका दिमाग डायरेक्ट वहां गया होगा कि हाँ, मेरी दादी ने कभी मुझे ऐसे सुनाई थी, कभी मेरी नानी ने मुझे ऐसे सुनाई थी। ऐसे ही अपने बच्चे की इमेजिनेशन पावर इंक्रीज कीजिए, उसकी जिज्ञासाओं को बढ़ाइए, सोचिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए